Hello, dear children. How are you all? This is Shivani Mishra welcoming you all in Blossom Chemistry classes. Children, for class 10, we are preparing periodic classification of elements यानी कि periodic table के बारे में अब हम पढ़ेंगे जिसमें elements का classification किया गया है. इसकी जो पहली हेडिंग आपको पढ़नी है दैट इज़ द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. आज की जो हेडिंग है आपकी वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. उसके अंदर आपको जो पढ़ना है वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. क्या है ये लॉ? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. यानी जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका जो पीरियोडिक फंक्शन है वो उनके एटॉमिक नंबर से लिया गया है. यानी एलिमेंट्स का जो आप क्लासिफिकेशन करेंगे वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से करेंगे. और एटॉमिक नंबर आप सभी जानते हैं क्या होता है. इट गिव्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उन प्रोटॉन के नंबर को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं. और किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसी को कहते हैं कि एटम क्या होता है, ओवरऑल न्यूट्रल. सो पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. क्या है पोजीशन एलिमेंट्स की, किस तरह से उसको क्लासीफाई किया गया है, इस पे कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं. फर्स्ट वन, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम्स जिन्हें ग्रुप्स कहते हैं एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिन्हें आप पीरियड्स कहते हैं. यानी जो पीरियोडिक टेबल आपकी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं. जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उन्हें आप ग्रुप्स कहते हैं जबकि जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उन्हें आप पीरियड्स कहते हैं. दो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. किसी भी ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम चलते हैं ऊपर से नीचे की ओर तो किसी भी एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होंगे सबसे बाहर की तरफ जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो सभी में इक्वल होंगे. यहाँ पर जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन लिखा हुआ है. फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों में ही आउटर मोस्ट शेल में यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 7 होते हैं और ये दोनों ही सेम ग्रुप यानी कि ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं. ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल में जो होते हैं वो सिग्निफाई करते हैं आइडेंटिकल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम होने का मतलब है कि जो उनका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो भी सेम ही होता है. नेक्स्ट पॉइंट सेज कि जो नंबर ऑफ शेल्स होती हैं जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर ग्रुप में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती जाती हैं. यानी अगर हम पहले में बात करें तो आपके पहले पीरियड की अगर हम बात करें जो ग्रुप में है जो सबसे ऊपर वाले एलिमेंट में मान लीजिए अगर एक शेल है तो उसके जस्ट नीचे वाले शेल में एलिमेंट में 2 शेल होंगी एंड देन 3 एंड देन 4. तो इसी ऑर्डर में इंक्रीज करता जाएगा. यानी ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम आते जाते हैं ग्रुप में नंबर ऑफ शेल बढ़ती चली जाती हैं. एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ता है यानी एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ता है जब हम पीरियड्स में मूव करते हैं. यानी लेफ्ट से राइट जब हम जाते जाते हैं तो एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज करता जाता है. जब आप पीरियोडिक टेबल बनाते हैं और जो आपको फिलिंग करनी होती है उसमें 1 नंबर इंक्रीज करता है. एटम्स जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड. यानी कि पीरियड की अगर हम बात करें तो लेफ़्ट टू राइट जाने में किसी कोई भी एलिमेंट हो उसमें नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगी जबकि ग्रुप में ऐसा नहीं है. ग्रुप में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती हैं. पीरियड्स की अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन. ये सभी के सब थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं. जो मैंने यहाँ पॉइंट 5 में आपको बताया है कि एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज करता है उसमें भी आप ये सेम एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं. जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 तो एक नंबर अगर हम इसमें 1 यूनिट इंक्रीज करेंगे तो इट मस्ट बी 12 तो 12 आता है. मैग्नीशियम देन 1 प्लस करें एल्यूमिनियम 13 देन 1 प्लस करें तो सिलिकॉन 14 देन हम 1 प्लस करेंगे फॉस्फोरस 15 देन सल्फर 16 देन क्लोरीन 17 एंड लास्ट में आर्गन 18. तो 1 यूनिट से एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं. राइट.
Moving to the next heading of this modern periodic table, द ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें चेंजेस आते हैं, तो उसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड। पहला जिसको हम ट्रेंड मान रहे हैं वो है वैलेंसी। वैलेंसी पीरियड और ग्रुप्स में इंक्रीज़ कर रही है कि डिक्रीज़ कर रही है, उसके बारे में हम जानेंगे। और साथ ही वैलेंसी होती क्या चीज़ है। वैलेंसी जो होती है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, या आप ये कह सकते हैं कि जो वैलेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की, वो उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसको भी वैलेंसी कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में मोस्टली 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो अगर आपके आउटर मोस्ट शेल है किसी भी एलिमेंट का, उसमें 1, 2, 3 या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो हम उसे ही उसकी वैलेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, उसके पास है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। लाइकवाइज अगर हम सोडियम की बात करें तो उसकी आउटर मोस्ट में भी 1 इलेक्ट्रॉन आता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सोडियम की वैलेंसी होती है 1। बट अगर आउटर मोस्ट में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो हम उन्हें 8 से माइनस करते हैं, राइट। लाइकवाइज अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो हम उसे करेंगे 8 - 7 दैट इज इक्वल टू 1। तो हम कहेंगे कि क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, राइट। तो इस तरीके से वैलेंसी का भी चेंजेस होते हैं। जैसे जैसे आप अगर ग्रुप की बात करें टॉप टू बॉटम, तो जितने भी एलिमेंट हैं सभी की वैलेंसी सेम रहेगी। और जैसे जैसे आप पीरियड की बात करेंगे लेफ़्ट से राइट जाने में, तो पहले वैलेंसी इंक्रीज करेगी, देन एक ऑर्डर में डिक्रीज करने लगेगी। नेक्स्ट है आपका एटॉमिक साइज। एटम का साइज़ क्या होता है। आप सभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि एटम जो होता है वो सर्कुलर होता है, गोल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सर्कल है तो रेडियस और उसका डायमीटर भी होगा। तो एटॉमिक साइज़ का मतलब होता है कि सर्कल कितना बड़ा है। एटम जो होता है, आप ये समझ लीजिए सर्कुलर है, तो एटम की जो रेडियस होती है, एटम यानी आप सर्कल मान के चलिए, उसकी जो रेडियस होती है वो बताती है कि कोई एटम बड़ा है या छोटा है। अगर आपके सामने 2 सर्कल बना दिए जाएं तो आप अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनमें, तो आपको उसकी रेडियस को मेजर करना होगा। तो रेडियस से ही आप बता पाएंगे कोई भी सर्कल छोटा है कि बड़ा है। वैसे ही एटम में भी आप बता सकते हैं कि एटम छोटा है साइज़ में या बड़ा है। तो एटॉमिक साइज़ जो होता है वो जब आप निकालते हैं किसी भी चीज़ का सर्कल का रेडियस, तो आप कैसे निकालते हैं कि जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से लेकर के जो उसका पेरीमीटर है वहाँ तक आप काउंट करते हैं। लेकिन जब हम एटम की बात करेंगे, क्योंकि वो भी सर्कुलर है बट उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, नंबर ऑफ शेल्स हैं, तो कौन सी शेल को लेंगे हम। जब हम एटॉमिक साइज निकालते हैं तो न्यूक्लियस का सेंटर जो बिल्कुल उसका बीच वाला पॉइंट होगा, वहाँ से लेकर के आउटर मोस्ट शेल तक की लाइन हम ड्रॉ करेंगे, उसे हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस। ये नहीं कि आपने पहली शेल है उसमें मान लीजिए 3-4 शेल हैं, लेकिन आपने पहली शेल तक लाइन खींच दी, उसको हम नहीं कहेंगे एटॉमिक रेडियस। आउटर मोस्ट जो शेल है वहाँ तक कितना डिस्टेंस आ रहा है, दैट विल बी कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस अगर आप लेफ़्ट से राइट चलें, यानी कि पीरियड की बात अगर हम करें, लेफ़्ट से राइट आप चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस कम होती जाती है, यानी एटम का साइज़ छोटा होता जाता है। क्यों छोटा हो जाता है, क्योंकि उनके बीच में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करते जाते हैं, क्योंकि लेफ़्ट से राइट जाने में आपके इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होते जाते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि प्रोटॉन भी इंक्रीज़ होता जाता है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करता है, जिसकी वजह से जो साइज़ होता है वो छोटा होता चला जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता चला जाता है, जिससे उसका साइज़ कम हो जाता है। अगर एटॉमिक साइज़ की हम बात करें ग्रुप में, तो ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता जाता है। क्यों इंक्रीज़ करता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे शेल्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे उसका साइज़ इंक्रीज़ करता जाएगा।
नेक्स्ट है आपका मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़। मेटालिक और नॉन मेटालिक मतलब कि कौन से ऐसे हैं जो मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं और कौन से ऐसे हैं जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेफ्ट से राइट जाने में कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज करेगा या अप से डाउन जाने में कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि जितने मेटल होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं, जबकि नॉन मेटालिक जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज बनाते हैं और इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर के होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी में आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव भी सेम ले सकते हैं। मेटल्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, जिनको आप एस ब्लॉक कहते हैं, जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल जो लेफ्ट हैंड है आपका एक्सट्रीम लेफ्ट, वहाँ पर होते हैं मेटल्स, और जो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड है उस वहाँ पर होते हैं नॉन मेटल्स। एक्सट्रीम लेफ्ट को हम कहते हैं एस ब्लॉक, जबकि राइट वाले को कहते हैं हम पी ब्लॉक। जो मिडिल में आता है, इन द मिडिल, वहाँ पर मेटल्स भी आपको मिलेंगे, नॉन मेटल्स भी मिलेंगे। ज़्यादातर मेटल ही मिलेंगे, बहुत ही कम नॉन मेटल हैं, और उनमें कुछ मेटलॉइड्स भी, जिन्हें सेमी मेटल्स भी कहते हैं। सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स वो चीज़ होती है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों तरह की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक जिगजैग लाइन जैसी आपको दिख जाएगी, जो कि बीच में मेटलॉइड्स दिखेंगे आपको, एक तरफ मेटल हैं सारे और एक तरफ नॉन मेटल्स है। बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वो जो जिगजैग लाइन बना रहे हैं वो हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ये सारे के सारे आपके मेटलॉइड्स हैं, और ये सभी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच की। अब बताते हैं आपको कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, अभी मैंने आपको बताया भी था। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे जैसे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो जैसे जैसे इफ़ेक्टिव होता जाता है वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन्स की ओर, वैसे वैसे क्या होता है, इंक्रीज़ करता जाता है। किस में, अक्रॉस अ पीरियड में जो आपके लेफ़्ट से राइट चल रहे हैं, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस में कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता जाता है, जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की जो टेंडेंसी होती है वो डिक्रीज़ होती जाती है। जितना ही प्लस के करीब होता जाएगा निगेटिव, उतना ही जो उनके बीच का अट्रैक्शन होता है उसको तोड़ना मुश्किल होता है, राइट। बट जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो आपको मालूम है कि शेल के नंबर इंक्रीज़ होते हैं, यानी कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कम होता जाता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उनके और न्यूक्लियस के बीच में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कम होता जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, और क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन भी बहुत जल्दी हो जाता है। यानी पीरियड में अगर आप लेफ़्ट से राइट चल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो लॉस होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, जबकि ग्रुप्स में ये बहुत ही जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं। तो देखते हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर फिर बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए। तो पीरियड्स में जो आपके लेफ़्ट से राइट हैं उनमें मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता जाता है, जबकि ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे आए तो वो इंक्रीज करता है। सेम कैरेक्टर नॉन मेटालिक के लिए जस्ट अपोजिट हो जाता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर पीरियड्स में इंक्रीज करता है, जबकि ग्रुप्स में डिक्रीज करता है, राइट। So children, that is all about your modern periodic law and the trends in periodic table. Thank you so much. अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।